नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से है। भोपाल में आज 72 कोरोना पेशेंट सामने आए हैं। ईदगाह हिल्स, श्यामला हिल्स, जवाहर चौक, ऐशबाग समेत अलग अलग इलाकों से ये कोरोना संक्रमण के 72 मामले सामने निकले हैं। आज आई रिपोर्ट में 2 मीडिया कर्मियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है। राजधानी भोपाल में 72 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और जिन जिन क्षेत्रों से, जिन जिन इलाकों से कोरोना संक्रमण के मामले निकले हैं, इनमें ईदगाह हिल्स, श्यामला हिल्स, जवाहर चौक, ऐशबाग समेत अलग अलग इलाकों से अनेक मामले सामने आए हैं। और आज जो रिपोर्ट आई है कोरोना संक्रमित पेशेंटों की, उनमें 2 मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। 2 मीडिया कर्मियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। तो पुराने भोपाल सहित कुछ नए इलाके भी हैं, नए भोपाल के इलाके भी हैं जहां से आज कोरोना संक्रमण के मामले निकले हैं। तो यानी कि अब पुराना भोपाल ही नहीं बल्कि नए भोपाल में भी कोरोना संक्रमण ने अपनी जगह बनाई है, विस्तार किया है। 72 संक्रमण के मामले आज फिर सामने आए हैं राजधानी भोपाल में। जो 72 मामले सामने आए हैं, इनमें 2 मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और खबर रायपुर से। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 114 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 73 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना से 1 मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1084 तक पहुंची है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 4379 हो गई है और अब तक 3275 लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं, घरों को भी लौट चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 20 लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में हुई है। तो राजधानी सहित छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना पिछले 24 घंटे में 114 नए कोरोना संक्रमण के मामले छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। हालांकि 24 घंटे में 73 जो कोरोना संक्रमित हैं वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, जबकि आज कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई है। खबर रायपुर से। राजधानी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। रायपुर में आजाद चौक थाना भी सील कर दिया गया है। थाने का स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिला है। कोरोना के चलते राजधानी का चौथा थाना सील किया गया है। सरस्वती नगर और पुरानी बस्ती थाने से अब इस थाने का काम किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। राजधानी रायपुर में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना वायरस के चलते ही रायपुर में आजाद चौक थाना सील कर दिया गया है। थाने का स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना के चलते राजधानी रायपुर में ये चौथा थाना है जिसे सील किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते चौथे थाने को भी सील किया गया। इस थाने के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब सरस्वती नगर और पुरानी बस्ती थाने से इस थाने का कामकाज देखा जाएगा, व्यवस्थाएं देखी जाएंगी। के चलते राजधानी का एक और थाना सील कर दिया गया है। रायपुर के आजाद चौक थाने में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखिए कि ये थाना भी अब सील किया जा चुका है। कोरोना के चलते राजधानी का ये चौथा थाना है जो कि सील किया गया है। इससे पहले मंदिर हसौद, फिर पुरानी बस्ती, फिर तेली बांधा थाना सील हुआ था और अब आजाद चौक थाना सील हो गया है। यहाँ का जो काम है वो अब सरस्वती नगर और पुरानी बस्ती थाने से होगा। टीआई समेत जो यहाँ के 42 स्टाफ हैं वो पूरी तरह से क्वारंटाइन पर भेज दिए गए हैं। कुछ यही स्थिति रायपुर नगर निगम के जोन कमिश्नरी 2 की है, जहां पर पूरी तरह से कमिश्नरी बिल्डिंग दफ्तर को सील कर दिया गया है। वहां पे भी एक महिला कर्मचारी जो है वो कोरोना संक्रमित निकली, जिसके बाद से जोन कमिश्नरी के दफ्तर को सील किया गया है। जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं वो ज्यादातर इसकी जद में आ रहे हैं और संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एहतियात और सुरक्षा बरतनी बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। तो कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में लगातार पैर पसारता हुआ, लगातार अपना विस्तार करता हुआ। हालांकि कोशिशें लगातार जारी है शासन और प्रशासन के जरिए। इस पर और डिटेल के साथ अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज राठौर भोपाल से और देवव्रत भगत रायपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इंदौर का सबसे पहले रुख करेंगे।
अरुण, इंदौर चीजें, स्थितियां, हालात धीरे धीरे काबू आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार मामले बढ़ रहे थे। आज की क्या अपडेट है और प्रशासनिक स्तर पर सख्ती किस स्तर पर इंदौर शहर में की जा रही है? अरुण। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में हालात बेकाबू नहीं है, काबू में है हालात। पहली बार 3000 से ज़्यादा सैंपल की जांच की गई है। 3158 सैंपल की जांच में 93 सैंपल ही पॉजिटिव आए, यानी कि जो संक्रमण की दर है वो 3% के आसपास है। और कल की अगर बात की जाए तो कल ये दर 5% थी। कल 1211 सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें 51 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। उस कल से आज बेहतर है इंदौर में। और अगर बात की जाए पिछले दिनों के मुकाबले अब स्थितियां धीरे धीरे नियंत्रण में आती हुई दिखाई दे रही हैं। इंदौर में जो बाजार है वो लेफ्ट राइट स्थिति में खुल रहे हैं और लेफ्ट राइट के सिद्धांत पर खुल रहे हैं। एक तरफ की दुकानें खुल रही हैं, दूसरे ओर की दुकानें खोली जा रही हैं। लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि पुलिस हर चौराहे पर चेकिंग कर रही है। और हम आपको नज़ारा भी आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो हर वाहन की चेकिंग कर रही है, चौराहों पर मौजूद है। जो लोग ज़्यादा सवारी बैठकर निकल रहे हैं या मास्क नहीं लगाए उनका चालान भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर जो मास्क नहीं लगाएगा उसको 200 रुपये का चालान, स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी की जा रही है। कल 23 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई थी जो लेफ्ट राइट के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे थे। औचक निरीक्षण कलेक्टर लगातार कर रहे हैं और इंदौर में कोरोना का जो है वो हालात काबू में होते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्थितियाँ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक दलों को भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा का पालन करने के लिए कहा गया है, तो अब राजनीतिक दल भी इसका पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल जो घर घर तुलसी अभियान शुरू किया था बीजेपी ने, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए महिला मोर्चा की महिलाएं दिखाई दी थी। तो अब लगातार स्थितियां बेहतर हो रही हैं, लोग भी सुधर रहे हैं, लोग भी को अपनी लापरवाही गलतियों का एहसास हो रहा है। वो अब इंदौर में जो भी लोग हैं वो कोरोना को लेकर काफ़ी सचेत दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि अब धीरे धीरे कोरोना के संक्रमण कम होगा, मरीजों की संख्या कम होगी। अभी 93 संख्या बिल्कुल, यानी कि जो गाइडलाइंस हैं शासन प्रशासन के जरिए जारी की गई हैं वो अब लाइफ स्टाइल बनती हुई नजर आ रही हैं। और स्वाभाविक है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर होगा, लोग मास्क लगाएंगे तो फिर संक्रमण से भी बचा जा सकेगा। भोपाल का रुख कर रहे हैं मनोज राठौर हमारे साथ भोपाल से बने हुए। मनोज, भोपाल में अभी भी लगातार संक्रमण के मामले निकल कर आ रहे हैं। हालांकि पिछले 1-2 दिन का जिक्र करें तो प्रशासन के जरिए ये जरूर साफ किया गया कि जो जहां मामले निकलेंगे कंटेनमेंट जोन में उन्हें तब्दील किया जाएगा, अब सख्ती बरती जाएगी। आज कुछ मामलों में कुछ कमी है? जी बिल्कुल प्रशांत, लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं राजधानी भोपाल में। हालांकि इसमें जो सिस्टम लॉकडाउन के दौरान बनाया गया था, जो कंटेनमेंट जोन का जो क्राइटेरिया बनाया गया था, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिले। यही कारण है कि जो गाइडलाइन जारी की गई उस गाइडलाइन का पालन आम जनता नहीं करती हुई नजर आ रही है। जहांगीराबाद का मामला हो या फिर जाटखेड़ी का मामला, वहाँ पर किस तरीके से प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को कंट्रोल किया था, लेकिन अब राजधानी भोपाल के दूसरे इलाके तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। और हनुमानगंज थाना क्षेत्र का इब्राहिमगंज, जहां पर करीब 60 से ज़्यादा कोरोना मरीज सामने निकल के आ गए, ये चिंता की बात है। और यही कारण है कि अब जो कंटेनमेंट एरिया है और जो लॉकडाउन की बात रविवार को की जा रही है, इसके अलावा जो दूसरे नियम है उन पर अब प्रशासन की तरफ से जोर दिया जा रहा है। रियायतों के बीच में किस तरीके से कंट्रोल करना है उसको लेके अब प्रशासन की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि अब जो संक्रमण है वो पुराने शहर में तेज़ी से बढ़ा है। और हैरत की बात है कि अब ये संक्रमण ग्रुप में तेज़ी से बढ़ रहा है और बच्चे जो हैं इसमें ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो अब चिंता की बात भी है प्रशासन के लिए। हालांकि ये अच्छी बात यह भी है कि जितने संक्रमण के तहत जो कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती जिन्हें किया जा रहा है, जिनका इलाज किया जा रहा है, वो सही होकर ठीक होकर जो है वो वापस अपने घरों को लौट भी रहा है। लेकिन संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है प्रशांत, उस तेजी से उसको रोकने के लिए जो अभी तक जो सिस्टम काम कर रहा था वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहा है। इसलिए प्रशासन अब नए सिरे से नई कवायद तो नई गाइडलाइन जारी करने कुछ हद तक और ज्यादा सख्ती की दरकार है और कुछ और ज्यादा बेहतर तरीके से जो गाइडलाइंस है उन्हें पालन कराने की जरूरत भी है। रहिएगा आप मनोज, लौटूंगा आपके पास। प्रतीक भी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं। प्रतीक के पास चलें, उससे पहले देवव्रत
भगत रायपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, न केवल राजधानी रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पैर पसार रहा है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद जिस लेवल पर कदम उठाए जाने चाहिए उनमें कुछ कमी है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हालात अभी चिंताजनक हैं, पहले मामले कम आ रहे थे लेकिन अचानक मामले में इजाफा हुआ है। हालांकि ये भी है कि संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है इसमें स्थिति इस तरह से दिखाई दे रही है कि जहां पर प्राइमरी कॉन्टेक्ट से और कई मरीज ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनको भी संक्रमण फैला है। तो यहाँ पर लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। सरकार द्वारा पहले काफी सारी रियायतें दी गई थी। पिछले दिनों अनलॉक के दौरान दुकानों के खुलने का समय रात 9 बजे तक के कर दिया गया था। अब वही रियायतें पाबंदियों पर तब्दील हो गई है। तो एक बार ऐसा लग रहा है कि फिर से लॉकडाउन की तरफ पहुंच रहे हैं, क्योंकि शाम 7 बजे के समय तय कर दिया गया है। शाम 7 बजे तक ही सारी दुकानें खुली रहेंगी। और रही बात आंकड़ों की, तो 1084 अभी एक्टिव केसेस पूरे छत्तीसगढ़ में हैं और सबसे ज्यादा अभी संक्रमित जो निकल रहे हैं वो राजधानी रायपुर से ही निकल रहे हैं। कुल पीड़ितों की संख्या यहाँ पर 800 से ज्यादा है और हालांकि मरीजों के ठीक होने का रेशियो भी उस तरह है, लेकिन अभी जिस तरह से सरकार जो है वो एक्शन मोड में इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जितने भी टेस्टिंग का दायरा है वो बढ़ाने की कोशिश में है। हर रोज 10,000 से ज्यादा टेस्ट किए जाएं, ये कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। और इसके अलावा जो भी कंटेनमेंट जोन है वहां पर ज्यादा सख्ती पहले से बढ़ाई जा चुकी है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। अब आम जनता को भी ये समझना होगा कि संक्रमण का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सुरक्षा भी बेहद जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि कोरोना वॉरियर्स भी इसकी जद में आ गए हैं। राजधानी में अब आज हाल ही में एक थाना सील कर दिया गया, आजाद चौक। इसके अलावा नगर निगम का एक दफ्तर, जोन दफ्तर है, वो भी सील कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के जो कोरोना वॉरियर्स जो कि काम में लगे हुए थे उन पर भी संक्रमण फैल रहा है। तो हालात अभी चिंताजनक है और सरकार की सख्ती, बिल्कुल कोरोना वॉरियर्स भी चपेट में हैं। आप थानों का जिक्र कर रहे हैं कि एक पूरा थाना अब जो पुलिसकर्मी है वो चपेट में है। चौथा थाना अब बंद किया गया, सील किया गया राजधानी रायपुर के अंदर ही। ये थोड़ा सा जरूर चिंताजनक बात है। प्रतीक जबलपुर से बने में। प्रतीक, जबलपुर में लगातार कभी मामले कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, फिर मामले निकल आते हैं, फिर लगता है कि काबू हो रहा और फिर लगता है कि शायद कोई चूक हो गई। प्रतीक, देखिए प्रशांत, बेशक ये स्थिति करीब 10 दिनों पहले थी, लेकिन लगातार हम बीते 10 दिनों का आंकड़ा देखें तो रोजाना 20, 30, 40 तक जो मरीज हैं वो रोजाना सामने आ रहे हैं। चूंकि अब प्राइवेट लैब्स को भी लाइसेंस मिल गए तो रोजाना 500 से 600 की सैंपलिंग हो रही है। जैसे ही सैंपलिंग बढ़ी तो कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और रोजाना कोरोना बम सा फूट रहा है। समझ सकते हैं 641 टोटल जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो जबलपुर शहर में पहुंच गए। कल ही एक बैठक आयोजित की थी और निजी अस्पतालों को अधिग्रहित करने के निर्देश जो है कहीं ना कहीं कलेक्टर ने दे दिए थे कि जरूरत पड़ेगी तो निजी अस्पतालों को अधिग्रहित कर लेंगे। यानी जिला प्रशासन सतर्क हो चुका है, अलर्ट मोड में है। अगर मरीजों की बेतहाशा वृद्धि लगातार जिस तरीके से हो रही, अगर ये होती रही तो अगस्त तक आने तक शायद सरकारी जो इंतजामात हैं वो पूरे हो जाएं और निजी अस्पतालों को अधिग्रहित करने की जरूरत पड़े। यही वजह है कि जिला प्रशासन लगातार सतत निगरानी रखे हुए है। चूंकि किल कोरोना अभियान चल रहा था तो घर घर दस्तक लगातार दी जा रही है। रोजाना हजारों घरों तक जो अमला है, स्वास्थ्य अमला, वो पहुंच रहा है और यही मूल वजह है कि दिन ब दिन जो आंकड़े हैं वो लगातार एक तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और चरम पर कोरोना है और उसी तेज रफ्तार के साथ आगे पूरे देश भर में बढ़ रहा है और जबलपुर भी उसमें कहीं ना कहीं कदमताल करता हुआ दिख रहा है। तो बेशक अब सावधानियां और ज्यादा बरतनी होगी, जो कि अनलॉक चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जबलपुर भी लगभग उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जबलपुर वो शहर है जहां मध्य प्रदेश में सबसे पहला कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया था। हालांकि कोशिशें अब लगातार जारी हैं और ये तैयारियां भी हैं, जैसा कि प्रतीक बता रहे कि निजी अस्पतालों का अधिग्रहण भी और बढ़ाया जा सकता है इस लिहाज से कोरोना संक्रमण से लड़ने की दिशा के मद्देनजर। शुक्रिया प्रतीक आपका, मनोज आपका भी धन्यवाद, देवव्रत आपका भी धन्यवाद और अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे, अरुण का भी शुक्रिया। और ब्रेक के बाद खबर गुना से, जहां पंचायत मंत्री के कार्यक्रमों से बीजेपी सांसद दूर हैं। सांसद को नहीं दी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के दौरे की सूचना। प्रोटोकॉल के अनुसार प्रतिलिपि देना जरूरी होता है। पूर्व विधायक से लेकर बीजेपी पदाधिकारियों को भी सूचना दी जाती है। भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शिला पट्टिका से सांसद केपी यादव का नाम हटाया गया है। बमोरी उपचुनाव से बीजेपी सांसद को दूर कर दिया गया है। वर्चुअल रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांसद केपी यादव को
बचपन का साथी बताया था। उपचुनाव से पहले कैसे स्थापित हो पाएगा समन्वय, ये इस वक्त की खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, चूंकि बाई इलेक्शन में भी जाना है। 25 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। और जो खबर गुना से, पंचायत मंत्री के कार्यक्रम से बीजेपी सांसद दूर हैं। सांसद को मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के दौरे की सूचना ही नहीं दी गई। प्रोटोकॉल के अनुसार प्रतिलिपि देना सांसद के लिए या सांसद तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी होता है। पूर्व विधायक से लेकर बीजेपी पदाधिकारियों को भी इसकी सूचना दी जाती है। भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शिला पट्टिका से सांसद केपी यादव का नाम हटाया गया है। बमोरी उपचुनाव से बीजेपी सांसद को दूर किया गया। वर्चुअल रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांसद केपी यादव को बचपन का साथी भी बताया था। लेकिन उपचुनाव से पहले सवाल यही है कि आखिर समन्वय कैसे स्थापित होगा। ये देख सकते हैं आप, महेंद्र सिंह सिसोदिया कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन जो शिला पट्टिका है उसमें सांसद का नाम ही गायब है। सांसद का नाम नहीं रखा गया और ऐसे कार्यक्रमों की जानकारी स्थानीय सांसद को देनी अनिवार्य होती है, लेकिन इसके बावजूद भी सांसद केपी यादव को कोई जानकारी नहीं दी गई। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज शाम रायपुर आएंगे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के अचानक दौरे से छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। रायपुर में वरिष्ठ नेताओं से दिग्विजय सिंह की मुलाकात होगी। निजी कार्यक्रमों में भी दिग्विजय सिंह शामिल होंगे। संसदीय सचिवों, निगम मंडलों में नियुक्ति के बीच प्रवास से हलचल बढ़ गई है दिग्विजय की। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। आज शाम रायपुर आने वाले हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के अचानक दौरे से मध्य प्रदेश की सियासत, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ की सियासत अचानक गर्मा गई है। रायपुर में वरिष्ठ नेताओं से दिग्विजय सिंह मुलाकात करने वाले हैं और निजी कार्यक्रमों में भी दिग्विजय सिंह रायपुर में शामिल होंगे। संसदीय सचिवों, निगम मंडलों में नियुक्ति के बीच दिग्विजय सिंह के रायपुर प्रवास से हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी तक साफ नहीं कि वजह क्या है दिग्विजय सिंह के अचानक रायपुर दौरे से, क्या इसके पीछे मंशा है, लेकिन दिग्विजय सिंह के रायपुर दौरे के मद्देनजर छत्तीसगढ़ की सियासत में जरूर हलचल बढ़ गई है। दरअसल संसदीय सचिवों और निगम मंडलों में नियुक्तियां हो रही हैं। आज सूची भी जारी होने वाली है और इसी के मद्देनजर अब माना जा रहा है कि हो सकता है कि दिग्विजय सिंह इस पर भी कोई चर्चा करें। रायपुर प्रवास के दौरान निजी कार्यक्रमों में भी दिग्विजय सिंह शामिल होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। और कभी सियासत में अपने गुरु सिंधिया को मात देने वाले गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव का वीडियो इन दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो हार्ड वर्क आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं। तो गुना सांसद केपी यादव का ये वीडियो है जो कि जमकर वायरल हो रहा है और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। केपी यादव गुना से बीजेपी सांसद हैं और वर्कआउट का उनका ये वीडियो सैकड़ों बार अभी तक देखा जा चुका है, जिसमें जबरदस्त वर्कआउट करते हुए सांसद केपी यादव नजर आ रहे हैं। और बड़ा सा वाहन का जो टायर है उसके साथ ये वर्कआउट केपी यादव का। अगली खबर का रुख करते हैं। अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपने प्रशंसकों और चाहने वालों को धन्यवाद दिया है। खेर ने अपने वीडियो में कहा है कि मेरी मां काफी पॉजिटिव एटीट्यूड की हैं। उनका कोकिलाबेन अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा है, लेकिन वो अपनी चिंता करने के बजाय मेरी फिक्र ज्यादा करती हैं। वो मुझे हर दिन फोन करती हैं और मेरा हालचाल लेती हैं। ऐसा कोई खास कारण नहीं है दोस्तों, बस ऐसे ही बात करने का दिल किया कि कभी कभी बात करने से, कुछ बोलने से मन थोड़ा हल्का हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से मम्मी के, राजू के और मेरी भाभी और भतीजी के कोविड पॉजिटिव आने से आई एम ट्राइंग टू बी फाइन, बट देयर आर डेज, देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील अ लिटिल लो। सो आज बड़ा अच्छा हुआ कि मेरी कज़न का फ़ोन आया, भावना का, कि
मम्मी उनसे फ़ोन पे बात कर रही थी आइसोलेशन सेंटर से, और मेरी जो कज़न है भावना, वो उनसे 1 किलोमीटर दूर रहती है कोकिला बहन से। तो उनको कहती है कि मैं तेरे को खिड़की से तेरा घर देख रही थी, मगर ये बीच में एक बिल्डिंग आ रही है तो इसलिए मैं तेरा घर नहीं देख पा रही हूँ। तो शी इज़ स्टिल होल्डिंग दैट स्पिरिट and may she always have that spirit, and brother is Bhabhi and Bhatiji or my niece are doing very well. So इस पूरे माहौल में इस बात की फीलिंग आई कि हम ना कभी कभी अपने से बड़े लोगों की या माता पिता की हेल्पलेसनेस को शायद समझते नहीं हैं, because they are always trying to be brave. Parents are always trying to be brave. Parents are always trying to tell their children हम ठीक हैं, don't worry about us, don't just think about it. बट उसके पीछे उनकी खुद की इनसिक्योरिटी और उनकी खुद की परेशानियाँ। बार बार माम मुझसे पूछ रही थी, आज मैं थोड़ा लेट उठा सुबह, तो उनकी आदत है मुझे 7:45 बजे फ़ोन करती हैं, तो मैं 8:30 तक नहीं उठा था। तो परेशान थी कि तुम ठीक हो कि नहीं। फिर वो बाकी लोगों के बारे में भी पूछने लगी, बाकी लोग क्यों, सब ठीक है कि नहीं। नॉट ओनली माई रिलेटिव्स बट अनिल, मेरे दोस्त अनिल कपूर के बारे में पूछा, सतीश कौशिक के बारे में, अशोक पंडित जी के बारे में पूछा कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग ठीक है कि नहीं। Though we told her that you have infection, you don't have COVID, but she understands because she is surrounded by people, so she knows it. So I think it's very important to take care of our parents and tell them that we love you. Words are very important. We say, no, feelings are important. I think words are very important. We've stopped communicating our words, our feelings. It's very important to tell people who you love, actually tell them that you love them. करना शुरू करो, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ओके। और अगली खबर का रुख करते हैं। रिलायंस समूह की 43वीं एजीएम आज ऑनलाइन होने जा रही है, जिसमें दुनिया भर से 1 लाख से अधिक निवेशक जुड़ेंगे। लगातार बड़ी कंपनियों का रिलायंस में निवेश का सिलसिला जारी है और ऐसे में माना जा रहा है कि रिलायंस की एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी बड़े ऐलान कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43वीं एजीएम आज, अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन एजीएम। दुनिया भर से रिलायंस के निवेशक लेंगे हिस्सा। 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स एजीएम से जुड़ेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज पहली बार अपनी सालाना बैठक का ऑनलाइन आयोजन करने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए नया वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें 500 जगहों से 1 लाख से ज्यादा शेयरधारक एक साथ लॉगिन कर हिस्सा ले सकेंगे। आरआईएल की अब तक सभी एजीएम लोगों की मौजूदगी के साथ होती रही है, लेकिन कोरोना के चलते अब नई परिस्थितियों में मुंबई से बाहर के निवेशक भी एजीएम कार्यक्रम को सीधे देख सकेंगे, नई योजनाओं के बारे में जान सकेंगे और सीधे भागीदारी कर सकेंगे। रिलायंस की एजीएम दोपहर 2 बजे शुरू होगी और इसे कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी संबोधित करेंगे। आरआईएल ने शेयर धारकों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए चैट बोर्ड जारी किया है। इससे शेयर धारकों को ऑनलाइन लॉगिन कर सवाल पूछने और विभिन्न प्रस्तावों पर मत देने के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये 24 घंटे 7 दिन काम करेगा और जरूरी जानकारी देगा। रिलायंस की 12 अगस्त 2019 को हुई पिछली एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी को 31 मार्च 2021 तक ऋण मुक्त बनाने की कार्ययोजना की घोषणा की थी और तेल से लेकर दूरसंचार तक कई कारोबार करने वाला रिलायंस समूह लगातार मुनाफे में है। खास बात यह है कि कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने के बाद ये पहली एजीएम है। कोरोना काल में ऑनलाइन होने वाली इस एजीएम में दुनिया भर से रिलायंस के निवेशक हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही माना जा रहा है कि 43वीं एजीएम में कई और बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।